एक बार एक अंधभक्त राक्षस होता है, उसका नाम भस्मासुर होता है। जब वह अपने राज्य में आता तो सब लोग उससे डर के मारे भागते और अपने घरों में छिप जाते थे, क्योंकि भस्मासुर के पास अनेकों दिव्य शक्तियाँ थी। इसीलिए वह हमेशा ही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था। भस्मासुर नाम है मेरा, मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। बस मैं एक बार अमर हो जाऊं। भस्मासुर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए वह महादेव को बुलाने के लिए एक टांग पर खड़े होकर तप करने लगा। बहुत वर्षों तक वह तप करता रहा। बहुत मौसम आए और गए, लेकिन भस्मासुर अपनी तपस्या में टिका रहा और लीन रहा। इतनी कठोर तपस्या देखने के बाद स्वयं महादेव, हे महादेव, विभिन्न मौसम बदले, लेकिन ये भस्मासुर तो अपनी तपस्या में इस प्रकार लीन है कि इसे इस दुनिया से कोई और मतलब नहीं हो। देखना आप कहीं ये भस्मासुर कोई अनर्थ ना कर दे। हे माता पार्वती, मैं इसके अंदर के विचार तो नहीं जान सकता, लेकिन एक भक्त जब सच्चे दिल से भगवान को याद करता है तो भगवान को उसके समक्ष जरूर जाना पड़ता है। भस्मासुर सही करेगा या गलत, इसका निर्णय तो अब भविष्य ही लेगा। हे महादेव, जो कुछ निर्णय लेना तुम सोच समझ कर ही लेना। ठीक है पार्वती, मैं भस्मासुर को अब और प्रतीक्षा नहीं करवा सकता। मैं जा रहा हूँ अपने भक्त को आशीर्वाद देने। हे भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या संपन्न हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया अपनी नेत्र खोलो। जब भस्मासुर अपनी आंखें खोलता है तो महादेव को अपने सामने पाकर बहुत प्रसन्न होता है। क्या प्रभु तुम ही हो मेरे सामने? हाँ भस्मासुर, मांगो, तुम क्या वरदान पाना चाहते हो मुझसे? प्रभु, इस पृथ्वी पर मैं सबसे शक्तिशाली हूँ मगर अमर नहीं, इसीलिए मैं शक्तिशाली होने के साथ साथ अमर होने का वरदान चाहता हूँ, ताकि मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सके, कोई भी। भस्मासुर, क्या तुम जानते हो यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाना है। अन्यथा जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसीलिए आप मुझसे कोई और वरदान मांगिए। नहीं नहीं महादेव, अगर मेरी तपस्या में कोई कमी रही हो तो मैं दोबारा से तपस्या करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, मगर मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। हे भस्मासुर, इसे छोड़कर तुम्हारे पास और बहुत वरदान है मांगने के लिए, जिन वरदानों से तुम असंभव को संभव कर सकते हो, बादलों को पिघला सकते हो, चट्टानों को भस्म कर सकते हो। ठीक है महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि जिस किसी को मैं चाहूँ उसी को भस्म कर सकूं। ठीक है भस्मासुर, तुम जिस किसी पर भी अपना हाथ रख दोगे वह चुटकियों में भस्म हो जाएगा। तथास्तु। इसका मतलब अब मुझसे शक्तिवान कोई और नहीं है। अब तो मुझे कोई छूने की भी गुस्ताखी नहीं कर सकता। चलो चलो, मैं अपने वरदान का प्रयोग करके देखता हूँ। मगर किस पर? मुझे तो यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। महादेव, क्यों ना मैं ये आप पर भी आजमा कर देखूं? नहीं नहीं भस्मासुर, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो तुम किसी और को वरदान दोगे। क्या पता फिर मुझसे भी शक्तिशाली कोई योद्धा हो जाए इस दुनिया में। इसीलिए मैं किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। भस्मासुर महादेव की तरफ बढ़ता है तो महादेव भाग खड़ा होता है। भस्मासुर भी महादेव के पीछे भागता है। हे भोलेनाथ, तू सच में भोला है रे। भाग, अब जितना भागना है तुझे, मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हे प्रभु, पता नहीं अब ये भस्मासुर मेरे स्वामी के साथ क्या करने वाला है। हे भगवान महादेव की रक्षा करना, कहीं ये भस्मासुर उसे भस्म न कर दे। देख रहे हो प्रभु क्या अनर्थ हो रहा है। भस्मासुर ने जिस महादेव से वरदान मांगा है वह उसी को भस्म करने के लिए उसका पीछा कर रहा है। हाँ देवी, ये तो इन इंसानों की आदत होती है। जब इनके पास कुछ
होता है तो ये अपने बीते हुए कल को भूल जाते हैं। मगर प्रभु अब क्या होगा? भोलेनाथ कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? अब वही होगा जो सृष्टि में होता आया है। अरे ये सामने तो गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा है। लगता है भस्मासुर काफी पीछे रह गया है। जब तक वह आए जल्दी से इस गोवर्धन पर्वत के अंदर छिप जाता हूँ। कहाँ चला गया ये भोलेनाथ? अभी तो यही दिखाई दे रहा था। आखिर जाएगा कहाँ बचकर? मैं जाकर तुम्हारे कैलाश पर्वत पर ही बैठता हूँ। कभी तो वापिस आओगे मुड़कर। पुत्र गणेश तुम जाओ और जाकर कहीं छिप जाओ। ये भस्मासुर तो कैलाश पर्वत की तरफ ही आ रहा है। आने दो माता श्री, आज इस भस्मासुर को मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। नहीं पुत्र, जिद नहीं करते। ये भस्मासुर बहुत शक्तिशाली है। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पिताश्री भी इनकी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। गणेश को बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानता और भस्मासुर के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। हे बच्चे, अब तू मेरे साथ लड़ेगा, चला जा यहाँ से। जब नंदी भस्मासुर की तरफ आती है तो वह उसे भस्म कर देता है। दुष्ट भस्मासुर। प्रभु ये तो महादेव के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। जल्द कोई माया दिखाइए प्रभु, वरना ये भस्मासुर तो समस्त परिवार को मृत्यु लोक पहुंचा देगा। हाँ, अब समय आ गया है महादेव भस्मासुर के अंत का। जिस वरदान को लेकर वह इतना अहंकार कर रहा है, वही वरदान उसकी मृत्यु के कारण बनेगा। और विष्णु कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं और कैलाश पर्वत पर आकर एक सुंदरी का रूप ले लेता है। वह सुंदरी भस्मासुर के रास्ते में बैठ जाती है। जब भस्मासुर उसे देखता है तो वह भस्मासुर के मन को मोह लेती है। तुम कितने प्यारे हो, मुझे तो तुम्हें देखते ही प्रेम हो गया। मैं तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहती हूँ, क्या तुम करोगे? और फिर भस्मासुर उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ नृत्य करने लगता है। नृत्य करते करते वह सुंदरी अपना हाथ अपने सिर पर रख लेती है। उसे देखकर भस्मासुर जब अपना हाथ अपने सर पर रखता है तो वह वहीं भस्म हो जाता है। बुरे का अंत देरी से जरूर होता है, मगर होता जरूर है।